हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्य तथ्य। फ्रेंड्स, एक बार एक दुखी आदमी एक संत जी के पास जाता है और कहता है, संत जी, मेरा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन इस महामारी की चपेट में आकर मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे सब खत्म हो गए। बस मैं ही अकेला रह गया। मेरे पास सभी ऐशो आराम थे, कई शहरों में घर, महंगी गाड़ियां, कई कंपनीज थी। मैंने अपने परिवार की हर मांग पूरी की, कई मंदिरों में दर्शन किए, लंगर लगाए, धर्म कर्म के भी पूरे कार्य किए। पर ना जाने क्यों ईश्वर मुझसे नाराज हो गया, जो मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। मेरी जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। संत जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक बोरी गेहूं और एक पशु दे रहा हूं। तुम्हें इस गेहूं से फसल उगानी है और 3 महीने बाद इस फसल को और इस पशु को मेरे पास वापस लाना है। पर याद रहे, 3 महीने तक तुम्हें इस पशु को बांधना नहीं है। यह सुनकर आदमी गेहूं और पशु लेकर चला जाता है। पशु कहीं भाग ना जाए, इसीलिए वह अपने खेतों के आसपास 4 दीवारी बना लेता है, पर बैल को बांधता नहीं। फिर उसने पशु की मदद से खेत को सींचा। कुछ दिन बाद जैसे ही फसल निकली, पशु ने पूरी फसल को खा लिया। ये देख आदमी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस पशु को माफ कर देता है। वो फिर फसल उगाता है और जैसे ही फसल उगती है, पशु दोबारा उसे खा जाता है। इस बार आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, मैं इसे बांध तो नहीं सकता, लेकिन इसे मार मार कर सबक तो सिखा सकता हूं। फिर वो उस पशु को बहुत मारता है, जिससे वो पशु चल फिर भी नहीं पाता। वो आदमी इस बार खुद ही सारी बची हुई गेहूं को खेत में डालकर सींचने में लग जाता है और सोचता है कि अब वो पशु भी इसे खा भी नहीं पाएगा और जब तक फसल बड़ी होगी तब तक ये ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फसल बड़ी होती है, वैसे ही किसी तरह से फिर से वो पशु पूरे खेत की फसल को खा जाता है। ये देख उस आदमी को इतना गुस्सा आता है कि वो उस बैल को जान से मार देता है। जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता है, तो वो देखता है कि ना अब पशु जिंदा है और ना ही फसल है, और 3 महीने भी लगभग पूरे हो चुके हैं। वो दौड़ा दौड़ा संत जी के पास जाता है और सारी बात बता देता है और पश्चाताप करने लगता है। ये देख संत जी उसे उठाते हुए कहते हैं, बेटा, इस वाक्य में तुम्हारा किरदार ईश्वर का था, उस खेत का किरदार हमारी पृथ्वी प्रकृति का था, और उस पशु का किरदार हम इंसानों का था। ये सुनते ही वह आदमी सब समझ जाता है। असल में संत जी का अर्थ था कि ईश्वर ने प्रकृति को बनाया और प्रकृति की रक्षा व इसे संवारने व संचालित करने के लिए हम इंसानों को बनाया और हमें बुद्धि भी दी। और हमने क्या किया? उल्टा प्रकृति का दोहन, लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए, ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण फैला दिया, यहाँ तक कि नदी नालों को भी नहीं बख्शा। सिर्फ अपने स्वार्थ व लालच के कारण। एक गाड़ी हमें मिल गई तो हमें हर तरह की गाड़ी चाहिए। एक मकान हमने बना लिया, लेकिन फिर हमें हर शहर में मकान चाहिए, चाहे फिर वो खाली ही रहे। पेड़ों का कटान हुआ, नदी नालों का खनन हुआ, गाड़ियों के लिए नई फैक्ट्रीज का निर्माण हुआ, सब अपनी जरूरतों पर लगे रहे और इस प्रकृति जिसे हम माँ कहते हैं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस पशुओं की तरह प्रकृति को नोचने में लगे रहे, एक ऐसी रेस में दौड़ते रहे जिसका कोई अंत नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। अगर हमने 100 पेड़ काटे हैं तो 500 पेड़ लगाने भी पड़ेंगे। सिर्फ प्रकृति का पूजा पाठ करके, घंटी बजाकर, लंगर लगाकर, दान देकर ये प्रकृति पहले जैसी नहीं हो जाएगी। उसके लिए हम सब इंसानों को प्रकृति को संवारना होगा।
हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अन्यथा ये तो बस शुरुआत है हमारे पतन की। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।